Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi और हम लोग कर रहे थे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मास वेस्टिंग कवर करेंगे और साथ में इरोजन को भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था वेदरिंग, ये हम कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग मास मूवमेंट और इरोजन इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या होता है? मास मूवमेंट। सबसे पहले तो इस इमेज को देखो, क्या दिख रहा है आपको? लैंडस्लाइड की एक इमेज है ना। अब क्या होता है कि ये जो रॉक है, ठीक है, ये हिल पर ये जो रॉक है जब ये लूज हो जाती है तो ये क्या करती है? डाउन स्लोप मूवमेंट कर जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से डाउन स्लोप मूवमेंट। तो बस इसी को बोला जाता है मास वेस्टिंग। मास मूवमेंट क्या हुआ? जब डिटैचमेंट होता है और डाउन स्लोप मूवमेंट होता है रॉक का, सॉइल मटेरियल का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसी को बोला जाता है मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट जो है वो मतलब अगर वाटर है, आइस है, एयर है, इसकी वजह से ये मूवमेंट एक्सेलरेट होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। तो अगर वाटर है, आइस है, अब जैसे हम एवलेंचेस वगैरह में देखते हैं ना, स्नो की वजह से किस तरीके से डाउन स्लोप मूवमेंट होती है मटेरियल की, तो उसे बोला जाता है मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट जो है, अब ये इतना सारा मटेरियल जो ऊपर से आएगा वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा? यहाँ पे फुटहिल पर डिपॉजिट होता है। इसे टेलस या स्क्री बोला जाता है। इसके कारण क्या-क्या होते हैं? मेन रीजन जो इसके हैं वो तो ये है कि भाई देखो, जो स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स, कि रॉक की स्ट्रक्चर कैसी है, किस मटेरियल से रॉक बनी हुई है, परमिएबिलिटी क्या है, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि रॉक किस लेवल पे इरोड हो रही है ना, कैसे उसका इरोजन हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कारण है, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ रॉक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेजिटेशन कवर, जैसा कि हमने वेदरिंग में भी देखा था, क्लाइमेटिक फैक्टर, वेजिटेशन कवर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और चीज, मास वेस्टिंग के अंदर जो स्लोप का ग्रेडियंट होता है उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्लोप का ग्रेडियंट जितना ज्यादा स्टीप होगा, आप जानते हैं ना, अगर स्टीपर ग्रेडियंट है तो क्या होगा? एकदम से डाउनहिल मूवमेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो डाउन स्लोप मूवमेंट है वो होगा। मास वेस्टिंग की अगर हम टाइप्स में देखें तो इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स देखो, अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, डाउन स्लोप मूवमेंट है, ये स्लो फ्लोएज भी होता है, रैपिड फ्लोएज भी, लैंडस्लाइड और सबसाइडेंस, इन चार कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। स्लो फ्लोएज में सॉइल क्रीप, टेलस क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप, सॉलिफ्लुक्शन। रैपिड फ्लोएज के अंदर अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्री एवलेंच। लैंडस्लाइड में स्लम्प, डेब्री स्लाइड, डेब्री फॉल, रॉक स्लाइड एंड रॉक फॉल। जहां पर भी क्रीप लिखा आए, आप समझ जाओ कि बिल्कुल स्लो मूवमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे, इन सबको हम एक इमेज के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसको ले लेते हैं एक बार। ठीक है, रॉक स्लाइड। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रॉक स्लाइड में क्या है? इसमें एक इंडिविजुअल रॉक मास, ये जैसे एक बड़ा इंडिविजुअल रॉक मास है, उसका डाउन स्लोप मूवमेंट है। ठीक है, आ सारा मटेरियल नीचे ही रहा है, बट किस तरीके से आता है उस वजह से अलग अलग नाम दे रखे हैं, बात इतनी सी। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल रॉक मास है उसका स्लाइड करना वो कहलाता है रॉक स्लाइड। रॉक एवलेंच की बात करें तो रॉक एवलेंच क्या हुआ? रॉक एवलेंच में जो ये फ्रेगमेंटेड रॉक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेगमेंटेड रॉक है, जब ये फ्रेगमेंटेड रॉक एक रैपिड तरीके से, मतलब कि रैपिडली फ्लो करती है लार्ज वॉल्यूम के अंदर, तो उसको बोला जाता है रॉक एवलेंच। एवलेंच आ गया ना वर्ड, तो इसका मतलब है कि रैपिड मूवमेंट है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो फ्रेगमेंटेड रॉक है वो एकदम से नीचे आ रही है, तो उसे रॉक एवलेंच बोला जाएगा। रॉक फॉल क्या है? रॉक फॉल में क्या होता है? छोटे छोटे जैसे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे रॉक के जो ब्लॉक्स है ना। अब ये जो रॉक के ब्लॉक्स जो हैं, ये क्लिफ है, क्लिफ के फेस से डिटैच होते हैं और नीचे बिल्कुल एकदम फ्री फॉल कर जाते हैं, तो उसे रॉक फॉल बोला जाता है। अब बात करते हैं डेबरी स्लाइड की। डेबरी स्लाइड क्या है? डेबरी बेसिकली क्या होता है? डेबरी जो ये वर्ड है ना, डेबरी, इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर सॉइल भी आ जाती है, इसके अंदर रॉक भी आ जाता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है, मतलब कुल मिलाकर के कचरा। ठीक है, हाँ वही, मतलब जिसमें सॉइल, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, जो भी वेस्ट मैटर है ऑर्गेनिक, वो सब
इंक्लूड हुआ हुआ है, वो सब मिक्स हुआ हुआ है, तो उस कचरे को ही तो आप डेब्री बोलते हो, है ना? तो जो डेब्री है, डेब्री स्लाइड में क्या होता है, अब ये जो अनकंसोलिडेटेड डेब्री है जो कि से बनी हुई है, जो डेब्री है उसका रैपिडली मूवमेंट हो जाना, उसका एकदम से रैपिडली जो मूवमेंट हो जाना, उसको कहा जाता है डेब्री स्लाइड। इसके अंदर वाटर जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है? वाटर ध्यान रखना, डेब्री स्लाइड में वाटर जो है वो उसकी अमाउंट काफी कम होता है। अगर हम डेब्री एवलेंच की बात करें, तो डेब्री एवलेंच वहां पे होगा जहां पे जनरली आपको हैवी रेन देखने को मिलती है। हैवी रेन की वजह से क्या होगा, जितनी भी डेब्री है वो बिल्कुल पानी से क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। अब सैचुरेशन होगा तो उसका एकदम से सडन डाउनहिल मूवमेंट हो जाता है, डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना? तो सडन मूवमेंट होगा, रैपिड होगा, और हैवी रेन की वजह से जो भी डेब्री थी, जिसको उस डेब्री का जो सैचुरेशन हो गया था वो एकदम से नीचे आ गई। डेब्री फॉल क्या होता है फिर? डेब्री फॉल में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ओवरहैंगिंग क्लिफ है, ठीक है? ये ओवरहैंगिंग क्लिफ है। अब इस क्लिफ से बिल्कुल एकदम ये वर्टिकल सी आपको दिख रही है, बाकी के कंपैरिजन में एकदम वर्टिकल ओवरहैंगिंग क्लिफ है। इससे जो डेब्री है उसका एकदम से फ्री फॉल हो जाना, दिख रहा है आपको ये मैटर, एकदम से फ्री फॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। इस तरीके के फॉल को डेब्री फॉल बोलते हैं। ये जनरली आपको जो अंडरकट बैंक्स होते हैं ना, जो रिवर के स्ट्रीम्स के, उस वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। स्लम्प, स्लम्प क्या होता है? स्लम्पिंग बेसिकली होती है कि जितना भी लूजली अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है उसका डाउनहिल मूवमेंट है, बट ये बिल्कुल एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है। एक मिनट रुको, देखो इसको दूसरे डायग्राम से हम समझते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लम्पिंग बेसिकली क्या है, इसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको दिख रहा है, थोड़ी डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है, लूज अनकंसोलिडेटेड जो मटेरियल है उसका। ये जो है, ये जो डाउनहिल मूवमेंट है, ये कर्व्ड मतलब पाथ है उसके अलोंग होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्व्ड पाथ के अलोंग होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हिल साइड है वहां पे क्रेसेंट शेप का एक स्कार बन जाता है। इसकी ओरिजिनल जो इमेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्रेसेंट साइज का जो स्कार है, ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे हुआ, फिर थोड़ा सा इस तरीके से, एंड देन इट अगेन मूव्स हियर। तो ये रियल लाइफ इमेज है, ठीक है? स्लम्पिंग, इसे बोला जाता है स्लम्पिंग। इस टाइप ये जो स्लम्पिंग होती है, इसमें जो ये जो रोटेशनल स्लाइड है, ये ट्रिगर किस वजह से होता है? या तो हैवी रेन की वजह से, हैवी रेन की वजह से ये ट्रिगर होगा, या फिर अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर अंडर कटिंग की वजह, अंडर कटिंग ऑफ द रॉक, है ना? या फिर अंडर कटिंग की वजह से ये ट्रिगर होता है, ठीक है? तो ये है स्लम्पिंग। स्लम्पिंग की बात हुई। अब वापस आते हैं, स्लम्प हमने देख लिया। नाउ कम टू अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो क्या है? जहां पे भी फ्लो आ रहा है वहां पे समझ जाओ कि रैपिड मूवमेंट है। क्रीप क्या हो गई? क्रीप इज व्हाट? क्रीप इज स्लो मूवमेंट, ठीक है? स्लो मूवमेंट। और जहां पे आ रहा है फ्लो, वहां पे है फास्ट। अर्थ फ्लो और मड फ्लो, ये दोनों लगभग सिमिलर से ही होते हैं। अर्थ फ्लो में क्या होता है, इसमें जो सॉइल मटेरियल है, पानी से बिल्कुल सैचुरेट हुआ हुआ सॉइल मटेरियल, वो एकदम से नीचे आ जाता है। रैपिड मूवमेंट है, स्लोप इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जनरली होता है। मड फ्लो जो है वो भी अर्थ फ्लो की तरह ही है, बट मड फ्लो की जो वेलोसिटी है इसके अंदर, वो जो है वो ज्यादा होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अर्थ फ्लो और मड फ्लो, एक एग्जाम के अंदर इनफैक्ट पूछा भी गया था कि इनमें से स्पीड किसकी ज्यादा होती है, तो मड फ्लो की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर पानी का जो परसेंटेज है, H2O का परसेंटेज क्या है इसके अंदर, ज्यादा है, ठीक है? इस वजह से जो मिक्सचर होता है, सॉइल का जो मिक्सचर होता है, उसमें वाटर का परसेंटेज ज्यादा होता है, वेलोसिटी भी इसकी ज्यादा होती है मड फ्लो की कंपेयर टू अर्थ फ्लो। इसके बाद में आते हैं अर्थ क्रीप। क्रीप की बात आ गई तो यानी कि क्या है, बिल्कुल स्लो मूवमेंट है। दिस इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट, ये बिल्कुल स्लोएस्ट टाइप की मास मूवमेंट है। इसके अंदर जो भी रॉक डेबरी है वो पानी से सैचुरेट होती है, पर किसी कंफाइंड चैनल के अंदर ये नहीं मूव करती, ऐसे ही अनकंफाइंड चैनल के अंदर ये मूव करती है। नाउ कम टू सॉलिफ्लुक्शन। सॉलिफ्लुक्शन क्या है? सॉलिफ्लुक्शन को हम यहाँ पे इससे समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सॉलिफ्लुक्शन बेसिकली क्या है? स्लो मूवमेंट है। ध्यान रख लीजिएगा कि ये स्लो डाउनहिल मूवमेंट है। इसमें जो रॉक डेबरी है वो पानी से सैचुरेट होती है, और किसी बिना, मतलब कहते हैं ना, कोई कन्फाइंड चैनल नहीं, अनकन्फाइंड कन्फाइंड चैनल में ही नीचे की तरफ आती है।
रियल लाइफ में इस तरीके की दिखाई देती है। आपको दिख रहा है रॉक डेब्री है वो एकदम से ऐसे नीचे आ रही है, बट कोई ऐसा इसका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, अनकन्फाइंड चैनल्स के रूप में ये बिल्कुल जो रॉक डेब्री है जो पानी से सैचुरेट हो चुकी है, सॉलिड फ्रिक्शन में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, तो ये पानी से जो सैचुरेट हो चुकी है उस तरीके से नीचे आती है। ठीक है ना, डाउनहिल इसका मूवमेंट होता है। तो ये हो गया सॉलिफ्लिक्शन। देन कम टू डेबरी फ्लो। डेबरी फ्लो क्या है? डेबरी फ्लो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रेन हो रही है। ठीक है, ये इमेज भी बना रखी है रेन। ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट है। डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट है। यहाँ पे जो सॉइल, रॉक, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है बिल्कुल वाटर से सैचुरेट होता है, एक थिक स्लरी के रूप में नीचे होता है ना, एक थिक स्लरी के रूप में ये नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? इंटेंस रेन की वजह से। इंटेंस रेन फॉल हो गई या फिर स्नोफॉल हो गई, स्नो मेल्ट हो गया, उसकी वजह से ये आपको डेबरी फ्लो जो है वो देखने को मिलता है। तो ये है इसकी बात। ये अभी हमने जो देखा वही सब चीजें हैं। यहाँ पे देखो दिखा रखा है, ये सॉलिफ्लिक्शन बता रखा है किस तरीके से नीचे की तरफ एक अनकन्फाइंड चैनल में सैचुरेटेड डेबरी जो है वो नीचे मूव कर रही है। ये आपका स्लम्पिंग है, इसमें आपको दिख रखा है क्रेसेंट शेप, ये स्कार पड़ रहा है और ये कर्व्ड वे में एज सच नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। ये है मड फ्लो, लहर, लहर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो एकदम से ये जो है इसमें वाटर का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है। ये डेबरी फ्लो है, दिस इज रॉकफॉल। यहाँ पे देखो ये टेलस, टेलस मैंने बताया था क्या होता है। टेलस बेसिकली क्या होता है कि, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट ना। हम्म, टेलस बेसिकली क्या होता है? टेलस में बताया था कि जो जितना भी अनकंसोलिडेटेड जो ये आपका रॉक मटेरियल है, सॉइल मैटर है, वो जब डाउनहिल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? आकर के इकट्ठा हो जाएगा, है ना। अब जब ये आकर के इकट्ठा हो गया, ये लूज मटेरियल जब आकर के इकट्ठा हुआ है, तो ये जिस लेवल तक बिना स्लाइड किए ये स्टेबल रह सकता है, तो वहां से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिपाउस बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? कि जो ये टेलस जो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुआ है, एक जो लूज मटेरियल है जो पाइल हुआ है, पाइल अप हुआ है लूज मटेरियल, ये बिना स्लाइड किए जहां पर स्टेबल, जहां तक स्टेबल रहता है, उस उससे जो एंगल बनता है, एक स्टीपेस्ट एंगल होता है बेसिकली। तो इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिपाउस। तो ये था मास वेस्टिंग के बारे में। आई होप इट इज क्लियर। मास वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इरोजन, अब हम बात करते हैं इरोजन की। इरोजन क्या होता है उससे पहले मुझे बताओ तो जरा वेदरिंग क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। देखो, वेदरिंग जो था उसमें भी रॉक जो मटेरियल है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। बट ये देखो, ये एक रॉक है सपोज, ठीक है। अब ये रॉक के अंदर क्रैक आ गया, ठीक है, क्रैक आ गया रॉक के अंदर। अब ये रॉक जो है इससे मटेरियल जो है वो रिमूव हुआ है, बट ठीक है, लूज हो रहा, जो लूज मटेरियल है वो रिमूव किया है, बट ये यहीं पर ही पाइल अप हो गया, ये यहीं पर ही इकट्ठा हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? इन सेटू प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर ये एक स्टैटिक प्रोसेस है। वेदरिंग तो स्टैटिक प्रोसेस है जहां पे रॉक मटेरियल लूज होता है अर्थ की क्रस्ट पर से, बट वो वहीं पर ही रहता है उसी जगह पर। बट अगर ये जो मटेरियल है ये अगर ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाए तो इसे क्या बोला जाएगा? इरोजन। इरोजन और वेदरिंग में जो एक डिफरेंस है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन का, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो वेदरिंग है उसके अंदर लूज मटेरियल जो है वो मूव नहीं करता, इरोजन के अंदर वो मूव कर जाता है। यहीं पे यही लिखा हुआ है, इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ रॉक डेब्री फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड ट्रांसपोर्ट देम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पे ये ट्रांसपोर्ट होता है, और ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा? थ्रू द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि जो इरोजनल टूल्स हैं, जो इरोजनल जो मतलब कि एजेंट्स हैं, जिसमें आपका विंड आ गया, उसके अंदर ग्लेशियर आ गया, ठीक है, उसके अंदर आपका ये रिवर्स आ गई, इसके थ्रू, वाटर के थ्रू, रिवर्स मतलब वाटर के थ्रू आ गया, ठीक है ना। और इसके अंदर मराइन प्रोसेस हो गई, उसके थ्रू भी ये मतलब कि होता है। और ग्राउंड वाटर, ठीक है, इन सब के थ्रू ये सारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन होते हैं जिसके थ्रू ये इरोजन होता है। वही यहाँ पे लिख रखा है सब चीजें, द डेबरी
ये इज है, इड नहीं है। दिस डेब्रीज ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन और ग्रेडेशन, ग्लेशियर, विंड्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, मराइन वेव्स एंड करंट्स आ जाएंगे। कोरेजन और ट्रांसपोर्टेशन ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं इरोजन के। कोरेजन क्या होता है अभी हम देखेंगे। कोरेजन और ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट होते हैं इरोजन के। रनिंग वाटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन माना जाता है। ठीक है, नाउ कम टू, अब इरोजन में हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए कि अब्रेजन क्या होता है। अभी हमने जो कोरेजन की बात की वो क्या होता है, अट्रीजन क्या होता है। देखो अब्रेजन में क्या होता है कि ये रॉक है, ठीक है। अब रॉक के लूज मटेरियल्स हैं। हम्म, अब ये जो सॉरी जस्ट अ सेकंड, इसमें क्या होता है कि जो इरोजनल टूल्स हैं, अब जैसे बोल्डर्स है, पेबल्स हैं, कॉबल्स हैं, है ना, ये अगर इरोजनल टूल्स जब ये पानी के साथ में बहते हुए आते हैं और ये रॉक के अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे, तो उसकी वजह से जो अगर ये प्रोसेस रिपीट होती है तो रॉक अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो इसको, आप यहाँ अब्रेजन, ठीक है। अब्रेजन क्या है, अब ये देखो आपको दिख रहा है, कॉबल है, पेबल है, बोल्डर है ना, और ग्रैन्यूल्स हैं। तो इस प्रकार से जो इरोजनल टूल्स हैं जब ये मूव करते हैं तो ये जो रॉक है इसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक कर रहे हैं ना, इस पे स्ट्राइक करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से मटेरियल जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। इसे बोला जाता है अब्रेजन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, अब्रेजन। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल्स ऑफ रॉक विद द हेल्प ऑफ इरोजनल टूल्स। ये इरोजनल टूल्स मूव करते हैं अलोंग द वाटर एंड दस स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉक व्हिच कम इन कांटेक्ट विद देम। अब ये मूव करेंगे साथ साथ में, तो पानी के साथ में मूव कर रहे हैं, तो जिस रॉक पे स्ट्राइक करेंगे उस रॉक का मटेरियल जो है वो लूज हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मैकेनिकल से रॉक वीक हो जाती है, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाती है। अब अट्रीजन क्या होता है, अट्रीजन के अंदर ये जो टूल्स हैं, ये जो पेबल, ग्रैन्यूल और जो ये आपका कॉबल है, ये आपस में ही एक दूसरे से टकराते हैं। आपस में ही एक दूसरे से टकराएंगे, इसे बोला जाएगा अट्रीजन। ठीक है, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और स्मॉलर स्मॉलर पीसेस के अंदर फ्रेगमेंट हो जाते हैं। ये मैकेनिकल वियर एंड टियर है इरोजनल टूल्स की विद इन देमसेल्व्स, मतलब आपस में ही ये टूल्स टकराए, आपस में ही। अब होता है ना कि छोटे छोटे पत्थर हैं, आपस में ही टकरा करके मतलब वो स्मॉलर पीसेस के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं। बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स जब ये मूव करते हैं वाटर में तो ये आपस में ही कोलाइड कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस इन ट्रांजिट। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एट्रीजन के अंदर तो आपस में ही इनमें टक्कर हो रही है, और एब्रेजन में क्या हो रहा है, ये जिस जहां पे मूव कर रहे हैं उसकी रॉक के अगेंस्ट ये स्ट्राइक करके, उस रॉक पे स्ट्राइक करके वहां से मटेरियल को लूज कर रहे हैं। ये होता है। हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है, अब जैसे स्ट्रीम है, उसका जो वाटर करंट है ना, उस वाटर करंट की वजह से ही रॉक में ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, रॉक के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वाटर है वो ही एक प्रकार से इरोजन कर रहा है, मतलब इसके अंदर कोई एज सच इरोजनल टूल्स इन्वॉल्व नहीं है, वाटर जो है दैट इटसेल्फ ब्रेक द रॉक। नाउ सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सिंपल सा है कि सपोज जैसे मतलब अगर कोई स्ट्रीम है, वो अगर रनिंग वाटर है, स्ट्रीम है, वो फ्लो कर रही है, ठीक है। अब वो पेरेंट रॉक है, अब जैसे सपोज ये पेरेंट रॉक है, ठीक है ना। अब इस पेरेंट रॉक पे यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो कर रही है, तो इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि सोल्यूबल होंगे, जो कि घुलने वाले होंगे, ठीक है। तो वो जो मटेरियल है वो मिक्स हो जाएंगे इस वाटर के साथ में, तो इसे सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या होता है कि जो पेरेंट रॉक है उसमें कुछ सोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं। जब वाटर वहां से मूव करता है, जो रनिंग वाटर है स्ट्रीम का, जब वो मूव करता है तो उसके साथ में मटेरियल जो घुलने वाले हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है सॉल्यूशन। तो दिस इज अबाउट इरोजन, छोटा सा ही था इसलिए मैंने इसको हेडिंग में भी नहीं लिखा। मास वेस्टिंग, इरोजन, ये हमने कंप्लीट कर लिया। So this is all about this video lecture. Thank you so much for patientful listening and इसकी जो PDF है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जितनी भी पीडीएफ्स हैं वीडियो लेक्चर्स की, और जिस दिन वीडियो लेक्चर अपलोड होता है उसकी नेक्स्ट डे पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से ये देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है मुक्ता_धीर है, और फेसबुक पेज है MD मुक्ता धीर।
यहाँ पे मैं टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें तो प्रोवाइड कराती हूँ, उसके अलावा कुछ मोटिवेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करवाती हूँ। सो अगर आप चाहें तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक और आएगा फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स जिसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है फिर टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।